हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पर SKY एडू हेल्पर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और याद रहे, हम लोग सिर्फ ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम्स के लिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 और 72 से, ठीक है, 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 39 बचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 56 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो 56 और 72 का एलसीएम जो आपका आएगा वो आएगा 504, ठीक है। निकालने नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए कैसे निकलता है, ठीक है। तो 504 आ गया आपका एलसीएम, और 504 आ गया। आपने क्या करनी है, अब इसमें जो शेष बच रहा है, ठीक है, शेष कितना बच रहा है, शेष 39 बच रहा है। देख लो आप, शेष 39 बच रहा है, तो शेष ऐड कर देनी है, ठीक है। तो शेष ऐड करेंगे 39, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 की 3 43, यानी 543 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 543 आ जाएगा, 543 आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन देखो, कह रहा है कि 4500 से कम, यानी 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। तो 504 जो होता है वह पूरा पूरा कट जाएगा, यानी जो 504 एलसीएम आता है वह किसी भी संख्या को पूरा पूरा काट सकता है। मतलब जो संख्या आपकी है 56 और 72 वो पूरी पूरी काटेगी, लेकिन 39 ऐड कर देंगे तो वह शेषफल बचना शुरू हो जाएगा। और आपके पास संख्याएं कितने तक है, संख्याएं आपके हैं 4500 तक, ठीक है। 4500 से कम कह रहा है तो कुछ नहीं करना है, 4500 में आपको 543 से डिवाइड कर देनी है। और याद रहे, ये 8 बार जाएगा, 8 बार पूरा पूरा जाएगा, और आपके पास कुछ शेष बचेगा। शेष बचेगा 156। आप भाग देकर देख लीजिएगा, आपके पास कापी पेन होगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो आपके पास शेष बचेगा 156। तो कितनी बार टोटल सही सही गई हैं, तो 8 बार टोटल सही सही गई हैं। तो एक बात याद रखियो, जितनी बार जाएंगी उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं भाई। बात क्लियर हो रही भाई, ठीक है। चीज़ों को बस आपको समझना है कि कैसे हो रहा है, आपको बस समझना है, और बाकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/16, 5/12, 7/18 का मसा आपको निकालनी है भाई। तो एक बात याद रखना, जो भिन्नों का लसा होता है, ठीक है, जो भिन्नों का लसा होता है उसकी एक फार्मूला होता है, कुछ नहीं होता है, बस समझो आप। एलसीएम जो होता है, अगर भिन्नों का अगर आपको एलसीएम निकालना होगा, अगर एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, तो यानी जो ऊपर का होता है, ऊपर मतलब अंश, ठीक है, ऊपर क्या होता है, अंश, अंश का एलसीएम, और नीचे का क्या हो जाएगा, यानी हर का क्या हो जाएगा, HCF, यानी मौसा, ठीक है। मौसा लसा, याद रखना, ऊपर का लसा नीचे का मौसा, एलसीएम निकालेंगे जब तक। और अगर मौसा निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए आप क्या करनी है, यानी ऊपर का HCF याद रखना, बस ऊपर का HCF नीचे का LCM, यानी जितनी भी ऊपर संख्या हैं 1 बटा, जितनी मतलब जैसे सही बटा में जितनी भी संख्या है बटा में, यानी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के जो इस पोर्शन का आपको मौसा लेना होगा, और इस पोर्शन का लसा लेना होगा। नीचे का लसा ऊपर का मौसा, और लसा में उल्टा हो जाएगा, नीचे का लसा आपको लेना होगा, नीचे का मौसा लेना होगा, ऊपर का लसा लेना होगा। तो सवाल में क्या बोला है, सवाल कह रहा है कि 3/16, ठीक है, 3/16, 5/12, 7/18 का मौसा आपसे पूछ रहा है। तो 3 5 7 का मौसा आप मुझे बताओ। 3 5 7 का मौसा 1 होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी 3 5 7 में कोई भी, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और अभाज्य भी संख्याएं हैं, तो ये किसी से नहीं कटेंगे, तो इनका सीधा सीधा मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 16 12 18 का जो लसा आएगा, क्योंकि नीचे का लसा निकालना है, तो 16 12 18 का जो लसा आएगा वह कितना आ जाएगा, वह 144 आएगा, ठीक है। ठीक है, आप निकाल लेना, 144 आएगा। देख लो कैसे निकलता है, 16 3 48, 16 16 में 144 होता है, जो 12 18 दोनों से कटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 16 और 12 18 के पहाड़े में 144 आएगा। जिस जगह पर 144 आएगा, यानी जो संख्या तीनों में समान रूप से होती हैं, तीनों में समान रूप से होंगी, वहीं आपका मौसा होता है। पहाड़ा आपको याद करनी होगी 20 तक कम से कम, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा 144, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 6, 8, 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, आप ना कुछ नहीं करना है, आपको समझो, आप बस समझना है कि ये देखो 4, 6, 8, 20 का 4, 6, 8, 20 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, जो एलसीएम आएगा वह कितना हो जाएगा, वह 120 आ जाएगा। देख लो, और भी कोई भी छोटी वाली संख्या इससे नहीं कटेगी क्योंकि 15 बट्टा 120 सारी चीज़ संख्याएँ 120 से कट जाएंगी। ठीक है, बस गुणा आपको याद हो, ठीक है, आपको पहाड़ा याद होना चाहिए 120। अब 120 से देखते हैं कि ये सारी संख्याएं कौन 120 से कटती है। तो देखो जी, सबसे सिंपल सी बात है, 400 120 से नहीं कटेगा। ठीक है, 400 120 से नहीं कटेगा। और कौन कौन से नहीं कटेगा, 900 भी 120 से नहीं कटेगा। 1800 और 3600 तो कटेगा, लेकिन भाई 1800 क्या होता है कि कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो 3600 है, तो 3600 देखो 12 120 के गुणज में भी है। ठीक है, और यह किसका वर्ग है, 60 का वर्ग है। ठीक है, यह किसका वर्ग है, 60 का वर्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 35, 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 21, 35, 75 21, 35, 75 का जो आपको देखो पूर्ण वर्ग निकालने यहाँ पर भी, तो 21, 35, 75 का जो आपका एलसीएम आएगा, आपने एलसीएम निकाल लेनी है। नहीं पता है तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है जो भी एलसीएम पे सवाल हुए हैं। तो ठीक है भाई, तो देखो 21, 35, 75 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाले, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 525। ठीक है, 525 इसका एलसीएम होगा मेरे भाई, 525 इसका एलसीएम होगा। लेकिन कह रहा है कि छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखो इसमें से लगभग सारे तो पूर्ण वर्ग ही देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका जो डिविजिबल है, जो 525 से जो डिविजिबल है, ठीक है, वह जो 525 से डिविजिबल होगा वह 11025 होगा। आप डिवाइड करके देख लेना, भाग करके देख लेना, आपका आंसर हो जाएगा 11025। ठीक है, ठीक है, आप कॉपी पेन से आप ना कम से कम इतना तो हल कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 525 जो आपका आंसर हो जाएगा वह 11025 हो जाएगा, जो पूरी कटेगा। मैं दिखा देता हूँ कितनी बार में कट रहा है। ठीक है, देख लीजिए 11025 है, काटना शुरू करते हैं। 525, ठीक है, 525 आपका लसा आया है। तो 525 से जब हम काटेंगे, तो 525 से जब काटेंगे तो 5 दूना के 10, 25 दूना 100, 1100। ठीक है, यही तो आएगा। ठीक है सॉरी, 5 दूना के 10, 25 दूना 50। ठीक है, तो 1050 आएगा। ठीक है, फिर आपके पास 525 बच जाएगा, यानी 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा, फिर 525 बच जाएगा, तो 1 बार में चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1125, जो पूरा कटेगा। बाकी संख्याएं पूरी नहीं कट पाएंगी। ठीक है, पॉइंट में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। यानी आपको एलसीएम निकालनी है, और एलसीएम को निकालने के बाद सिर्फ ऑप्शन को चेक करना है कौन सी संख्या है इस एलसीएम से कट रही है, तो आपका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिनमें पार्सल रखना है। यदि 3, 4, 5, 6 रखता है, ठीक है, यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। मेरे भाई, मैं इसको ऑप्शन से आपको हल करके भी दिखा देता हूँ, और इसको आपको जो मेथड है उससे भी। तो आप देखो, सिंपल सी बात है, जितनी जो भी संख्याएं होंगी, यानी जो भी ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, वह 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देख लो आप, 7 से कौन, 400 डिविजिबल है 7 से, नहीं होगा ना। 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। और 106 देख लेते हैं, 7 इकाई 7, 7 के पहाड़ा में कभी 6 आता है, 7 8 56 आता है। देख लेते हैं 7 इकाई 7 पर ये 46 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, सॉरी 36 बचेगा। ये पूरा कट जाएगा 301 से। ठीक है, तो 301 है जो 7 से पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर 301 हो जाएगा। अब इसे मेथड से हल करके देख लेते हैं कि मेथड से कैसे हल होगा। देखो जी, आपको कुछ नहीं करनी है, आपने ना 3, 4, 5, 6 का लसा लेना है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 का, यानी इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो आपका हो जाएगा वह 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। अभी ये कह रहा है कि 1 शेष बच जाता है। अभी समझो, अगर मैं 60 में 1 जोड़ देता हूँ, 61 आता है। क्या 61 60 से डिविजिबल है, नहीं है। जब 61 7 से डिविजिबल नहीं है, तो अभी एक आपको काम करनी होगी। ठीक है, वो काम क्या करनी है
कि अभी आप ना एक कोई एक वेरिएबल मानेंगे, एक कोई चीज़ मानेंगे, जो इसे कि मैं देखो मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये k है, ठीक है, k 60 k + 1। अब इसको 7 से डिवाइड करना है। जब इसको 7 से, देखो कुछ नहीं करना है, समझो आप, एलसीएम लेनी है, ठीक है, क्योंकि 7 से 61 नहीं कटेगा, तो एक वेरिएबल मान लेना है, चाहे के मान लो चाहे ए मान लो, जो आपको अच्छा लगता है। कभी कभी के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, तो आप के मानो चाहे कुछ भी मान लो। तो आपने क्या करनी है भाई, देखो कुछ नहीं करनी है, बस एक बात याद रखना, जब तक काटेंगे जब तक 60 के आसपास नहीं पहुंच जाए। तो 7 बट्टे का 56 होता है, 7 बट्टा कितना होता है, 56 होता है। तो सब 60 और 56 में कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी 4 के + 1 बटा के 7 ये बचेगा। अब मुझे बताओ के की एक ऐसी वैल्यू बतानी है आपको जो कि इसको सेटिस्फाई कर सके, यानी 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 5 चौक का 20 होता है, यानी 5 रखूँगा के की वैल्यू। अगर मैं के की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 चौक का 20 एक 21, 21 बटा 7 जो कि डिविजिबल हो जाएगा। तो के का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब के का मान 5 हो जाएगा मेरे भाई, तो आप समझो अगर के का मान 5 हो गया तो आपने जो संख्या मानी है वो 60 के + 1 मानी है, ठीक है। यानी 60 गुणा के 5 + 1, 6 पंजे 30, यानी 300 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरे भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी एलसीएम निकालनी है, एक वेरिएबल के जोड़नी है आपको, उसके बाद एक जोड़नी है, 7 से डिवाइड करनी है, डिवाइड करने के बाद 7 बटे 56 जाएगा, आपके पास 4 के शेष बच जाएगा, +1 बटा 7, तो 21 बटा 7, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो के की वैल्यू हमने 5 रखा था, तो 5 से इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 301, ठीक है। कोई बात, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बटा 31, 34 बटा 62 तथा 48 बटा 93 का मसा ज्ञात करनी है। देख लो भाई कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है और इसके आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के आने की। तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको भिन्नों का ये यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करनी है, अभी समझो, एलसीएम आपको निकालना है तो ऊपर यानी 17 बटा 31 है, ठीक है, समझो आप। देखो 17 बटा 31 है और 34 बटा 62 है, ठीक है, और कितना है, 48 बटा 93 है, 48 बटा 93 है। अभी आप समझो 17 बटा 31, 17 34 48, 17 34 48, क्योंकि ऊपर का मुझे लसा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ऊपर का लसा निकालना होगा। तो 17 34 48 का लसा क्या हो जाएगा, 17 34 48 का जो लसा आपका हो जाएगा, यानी ऊपर का एलसीएम निकालना है, तो वह एलसीएम जो हो जाएगा वह 816 आएगा, ठीक है। और नीचे का मसा, यानी हर का जो क्या निकालना है आपको, मसा निकालना है। तो 31 62 93 का मसा 31 दूना 62, 31 तिया 93, ठीक है, तो 31 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 816 बटा के 31 आपका जो आंसर हो जाएगा वह 816 बटा के 31 हो जाएगा। देख लेते हैं है कि नहीं ऑप्शन में इस तरह का है, तो है जी, 816 बटा के 31 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब भाई याद रखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देख लो सिर्फ कितना सिंपल है, बस आपको लसा मसा निकालने का काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी वीडियो देखा करो, आधे वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 6 9 12 का एलसीएम निकालो जी। एलसीएम क्या आएगा आपका, ठीक है, एलसीएम आपका 4 6 9 12 14 का हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 252 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 4 6 9 12 14 का एलसीएम हो जाएगा 252, ठीक है। अब कह रहा है जिसे दोगुना करने पर वह इतने से विभाजित हो रही है, यानी अच्छा एक बताओ एलसीएम मैंने क्यों निकाला, आप सोचोगे मैंने एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि यह वह संख्या है जो पूरी इन संख्याओं से कट रही है, ठीक है, यानी 4 6 9 12 14 से कट रही है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका जो आधा है ना, इसका आधा, क्योंकि दुगना हो रहा है वह संख्या, मान लो किसी संख्या का 2x बराबर है 252 के, तो x बराबर हो जाएगा इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा भाई, देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको,
कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ताकि आपके हर एक समस्या का समाधान कर लिया जाए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों आज के बाद लसन मसल से कोई सवाल नहीं होंगे, इसके बाद अनुपात और समानुपात को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस पे बात होंगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने को कहा गया। तो चलो कुछ नहीं भाई, आपको क्या करनी है, आपको पता हो गया, आपको करनी है इनका लसन निकालनी है। अच्छा जरा हम इसका लसन निकाल लेते हैं, क्योंकि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या पूछा है, क्योंकि 10, 12, 15, 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वह 60 आएगा, और 60 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जरा इसको निकालने का तरीका आप देख लो क्या होता है। 10, 12, 15, 20 है। ठीक है, 10, 12, 15 सॉरी 10, 12, 15, 10, 15, 20। ठीक है, 10, 15, 20 है। अभी देखो आप, इसका जब हम लसन निकालते हैं तो इसे ही निकालते हैं। देखो 2 से काटते हैं, 2 पचे 10। ठीक है, 15 नहीं कटेगा, 10। ठीक है, फिर 2 से एक बार जाएगा ना। ठीक है, देखो 5, 15, 5। अब 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे ये 5 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 नहीं 15, ये 5 हो जाएगा। अब फिर 5 से चला जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। देखो 5 से जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या आया है मेरे पास क्या क्या आया है। मेरे पास आया है 2 ठो 2, 1, 3, 5। ठीक है, समझो ये आपके पास आया है, ये आपके पास आया है 2, 2, 2 ये। ठीक है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। ठीक है, ये आपके पास आया है। अभी समझो कि वर्ग बनाने के लिए होता क्या है। वर्ग बना आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। आपके पास है, देखो वर्ग का मतलब है 2 गुणा 2, वर्ग का मतलब है 3 गुणा 3, वर्ग का मतलब है 5 गुणा 5, यानी 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यही तो होता है। यानी मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, गुणा के 3 का स्क्वायर चाहिए, और गुणा के 5 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मुझे ये चाहिए, और मेरे पास सिर्फ सिंगल था, तो मैं ना सिर्फ इसमें बढ़ा देता हूँ। याद रखना क्या करते हैं, इसमें सिर्फ बढ़ा देंगे, 3 एक बढ़ा देंगे और एक 5 बढ़ाएंगे, और इसका गुणा करा देंगे। ठीक है, देखो 2 दूना के 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60। ठीक है, और 60 गुणा 15, 60 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 900। और 900 किसका वर्ग होता है भाई, 900 किसका वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है। याद रखियो, किसका वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है। ठीक है, सॉरी 30 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आई, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपको अगर वीडियो समझ में आती है, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या समझ में आती हैं, तो हमें कमेंट करके बताया करो, ताकि अपने में हम सुधार कर सकें और चीज़ों को आसानी से आपको समझा सकें। ठीक है भाई, याद रखना आपको क्या करनी है, आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आने वाले हर एक वीडियो का, और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों याद रखना परीक्षा ज़रूर होंगे, और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और इतनी अच्छे से कर देनी है कि आपको इस बार हो जानी है। ठीक है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य है कि सारे बच्चे हो जाएं, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अपना परिश्रम कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए। ठीक है।